और काइंडली अपने आप माइक्रोफोन जरा बंद कर लें। हमारे पास अभी भी 9 to 10 मिनट्स बाकी हैं। तो हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से हमने हमारा लेक्चर जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी परसेप्शन के अंदर व्हाई डू डिफरेंसेस इन परसेप्शन अकर। जो हमारी परसेप्शन है, ह्यूमन बीइंग्स की जो परसेप्शन है उसके अंदर डिफरेंस क्यों है। तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, अ, वो अफेक्ट करते हैं या उनका इम्पैक्ट है हमारी परसेप्शन के ऊपर। तो ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स उनमें हमने डिस्कस किया कि आपकी जो जेंडर है, आपकी हाइट, वेट, बॉडी टाइप और आपके 5 सेंसेस, वो या आप हमने एक और यहाँ पे मैं एक सेंस होता है एस्थेटिक सेंस। जिसमें आप एस्थेटिक सेंस ये है कि बहुत सारे लोगों को मीन्स उनकी फेवरेट चीजें, मीन्स उनको क्या पसंद है खाने में क्या नहीं है, ये एक एस्थेटिक सेंस है। मीन्स बहुत सारे लोगों में ये एस्थेटिक सेंस नहीं होता। एक और सेंस है जिसको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक सेंस। काइनेस्थेटिक सेंस जो है वो आपकी पूरी बॉडी को, जिस आपकी आपने अगर आप देखें तो आपकी बॉडी इस तरह से स्ट्रेट है, वो उस बॉडी का जो सेंस आपको मीन्स यहाँ पे उठ खड़ा कर देता है, मीन्स आपको चलना चलाता फिराता है इस तरह बॉडी को, ये काइनेस्थेटिक सेंस है। इसको हम दोबारा फिर किसी लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 5 सेंसेस से अलग सेंसेस हैं। दो एस्थेटिक सेंस आपने सुना होगा कि यार इसमें तो कोई एस्थेटिक सेंस ही नहीं है, मीन्स ये इसकी कोई पसंद अच्छी है ही नहीं। तो हम डिस्कस कर रहे थे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, उसमें हमने डिस्कस किया जिस तरह से मीन्स ये उसके बाद हमने डिस्कस किया कि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं एंड रोल्स। पास्ट एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसेस एंड रोल्स हमने उसमें डिस्कस किया कि परसेप्चुअल कांस्टेंसी मींस जो आपकी परसेप्चुअल कांस्टेंसी कि मींस जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके जहन के अंदर मींस उनकी एक मेमोरी बन जाती है, मींस वो रह जाते हैं। जो भी चीज आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उसको आपका पता चल जाता है कि ये चीज मैंने पहले से ट्राई की हुई है, और फिर वो एक कांस्टेंटली वो आपके मींस उस एक्सपीरियंसेस में रह जाती हैं। तो ये चीज आपके बिहेवियर के ऊपर इसका बहुत बड़ा मींस इसका रोल है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि रोल्स आपके, जिस तरह का आपकी सोसाइटी के अंदर रोल्स, आपकी फैमिली के अंदर रोल्स, आप क्या हैं, मैं आप सन हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप का कोई और रोल हो सकता है सोसाइटी। तो ये चीजें भी आपके मींस जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर, जो परसेप्शन है उसके ऊपर बड़ा ही असर छोड़ती है। हम डिस्कस कर रहे थे कल्चर्स एंड को कल्चर्स। तो पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कल्चर क्या है। हमने डिस्कस किया a system of shared beliefs, values and customs, behaviors and artifacts that the members of society use to cope with one another and with their world। मीन्स ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम बिलीफ शेयर कर रहे हो, वैल्यूज, कस्टम्स, बिहेवियर्स या आर्टिफैक्ट्स, एक सोसाइटी के अंदर रह के एक दूसरे के साथ वो चीजें हम शेयर कर रहे हैं। ये क्या चीज है? ये हमारा कल्चर है, जिसको हम कहते हैं कल्चर। जिस तरह से अगर आप सुने कि सिंध के लोग कहते हैं कि हमारा कल्चर ये है कि उसमें हॉस्पिटलिटी है, मेहमान नवाजी हमारा कल्चर है, या एक शेयर्ड बिलीफ्स हैं। आप किस मींस फिक्र के साथ ताल्लुक रखते हैं, आपका मजहब क्या है, आप किस फिक्र के साथ ताल्लुक रखते हैं, आपकी सोसाइटी के वैल्यूज क्या हैं। वैल्यूज ये चीज है कि आप किस तरह से मिलते जुलते हैं लोगों के साथ, आपके आसपास जो लोग हैं, आप बड़ों का एहतराम किस तरह से करते हैं। और कस्टम्स है, कुछ आपकी मींस कस्टम्स है, रिवायात है कि आप शादी किस तरह से करते हैं, आपके घर में कोई इवेंट हो तो आप किस तरह से करते हैं।
तो ये कस्टम्स हैं और बिहेवियर्स हैं प्रॉपर। हर हर सोसाइटी के अंदर डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। तो ये चीजें जो आप एक दूसरे के साथ एक सोसाइटी में मिलके रहते हैं, इसको कहते हैं कल्चर। उसके बाद आता है को कल्चर। अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप whose beliefs or behaviors distinguish it from larger culture of which it is a part with which it shares numerous similarities। अब कल्चर के अंदर बहुत सारे को कल्चर्स होते हैं। आपने सुना होगा सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा जो मीन्स सिंध के कल्चर के अंदर डिफरेंस है वो ये है कि आपने सुना होगा ये बहुत सारी स्टीरियोटाइप चीजें भी होती हैं इसके अंदर, लेकिन एक कल्चरल डिफरेंस जो है वो ये है जिसके अंदर लैंग्वेज भी डिफरेंटली बोली जाती है। वो आपने सुना होगा कि उत्तर सिंध और लाड़। अब इसके अंदर डिफरेंस है, मीन्स उनके कल्चर के अंदर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किस तरह से रहते हैं उत्तर सिंध के लोग, किस तरह से रहते हैं लाड़ के लोग, किस तरह से रहते हैं, या किस तरह से अपनी जबान बोलते हैं, लैंग्वेज का यूज किस तरह से करते हैं। ये अगर इसको कहा जाए कि ये को कल्चर है, एक कल्चर के अंदर मीन्स छोटे छोटे सब कल्चर्स बने हुए हैं, तो इसको कहा जाता है को कल्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दूं कि इस्लाम हमारा रिलीजन है, उसके लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट सेक्ट्स हैं, फिके हैं। तो हर है तो बुनियादी तरह हमारा बिलीफ के हम एक ही रिलीजन के अंदर एक ही रिलीजन के मानने वाले हैं। मींस उसके जो उस रिलीजन के जो रूल हैं, अकायद हैं, बिलीफ्स हैं, हम उसको मानने वाले हैं। लेकिन उसके अंदर फिर सब ग्रुप्स हैं जिनके मींस वो को कल्चर्स, वो डिफरेंट छोटे छोटे कल्चर्स हैं उनके अंदर। कोई हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा होता है, कोई हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा होता है, कोई। लेकिन ये किस वजह से होता है? इसको क्या कहा जाता है? को कल्चर्स, को कल्चर। लास्ट चीज है जिसको हम डिस्कस करेंगे, लास्ट फैक्टर है प्रेजेंट फीलिंग एंड सरकमस्टेंसेस। कि आपकी जो प्रेजेंट फीलिंग्स हैं या जो सरकमस्टेंसेस हैं, जो एनवायरनमेंट है, वो भी आपकी परसेप्शन के ऊपर बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है। आप कहाँ पे हैं, किस तरह से हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है आपकी लाइफ के अंदर। मीन्स आपको कहाँ जाना है, किस वक्त कुछ करना है, ये सारी चीजें मीन्स जो आपकी मौजूदा जो आपके हालात हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, किस तरह से हैं, ये सब चीजें जो मौजूदा आपके हालात हैं या जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो आपके परसेप्शन के ऊपर असर छोड़ती हैं। तो हम इसको फिर अब यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में